हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें आज हम बिल्कुल शुरुआत से बात करने वाले। ऐसा नहीं है कि आज ये प्रैक्टिस सेट 1 है, इससे पहले हम आपको कई प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो आज कुछ नए तरीके से शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए आज बिल्कुल न्यू तरीका है। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया आपके डिफेंस एग्जाम के लिए, जिसमें आपको हर तरह की क्लासेस, फिजिक्स, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस मिल रही, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक आपको नीचे दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारे फिजिक्स और जीके जिसके जितने भी वीडियोज़ हैं सभी मिल जाएंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी और आपके सिलेबस के अनुसार मिलेंगे। इसमें प्रैक्टिस सेट भी होंगे और क्लासेस भी होंगे। तो लिंक जो आपको नीचे दिया गया उस पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है, मतलब कौन सी मात्रा उसे निर्धारित करने के लिए अपेक्षित नहीं होती। क्या राइट आंसर होगा इसका, बताइए। तो चार ऑप्शन आपको दिएगा, राइट आंसर बता देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मतलब पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ये अपेक्षित नहीं होता है अगर आप किसी भी दाब की गणना करना चाहते हैं। बाकी आप के ये तीनों होंगे लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल लीजिए। कोई भी आप एयरफोर्स दें, चाहे नेवी दें, चाहे आप कास्ट गार्ड दें, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कह रहा है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइक्रोन जो होता है वो आपका 0.001 मिमी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.001 मिमी होता है 1 माइक्रोन बराबर। ठीक है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है। तेलीय पृष्ठ पर ये नहीं चिपकती हैं पानी की बूंदें, क्या कारण है इनका। राइट आंसर आपको देना है, चार ऑप्शन आपको दिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका है कि पानी की बूंदें गोल क्यों दिखाई देते हैं। ये से 2-3 जो क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, डिफेंस एग्जाम इनको बहुत बार रिपीट कर चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्योंकि जो पृष्ठ तनाव होता है ये पानी की बूंदों को तेलीय पृष्ठ पर चमकने नहीं देता, और पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंदें जो है गोल हो जाती हैं। क्लियर, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है। जड़त्व की माप कौन सी है, चार ऑप्शन आपको दिए, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है आपका, द्रव्यमान जो है ये आपका जड़त्व की माप करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान इज द राइट आंसर। देखिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन कह रहा है किसी द्रव के बारे में उबल गया है, मतलब हम लोग कहते हैं कि ये द्रव उबल गया है, तो ये क्यों कहते हैं, क्या होता है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, किस कारण ऐसा होता है। हम लोग कहते हैं, मान लिया जैसे पानी उबल गया, तो आखिर क्या होता है, क्या क्रिया होती है कि पानी उबल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। जो बाष्प दाब होता है, जो आपका दाब परिवर्तित होता है, उन दोनों वो क्या होते हैं, वो दोनों जब बराबर हो जाते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी द्रव है वो उबल गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, बाष्प दाब जो होता है परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी जा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक सी स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। तो एक पिंड मान लीजिए एक्स है, ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे फेंका जाता है, दूसरा पिंड वाई समतल फेंका जाता है, मतलब एक ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, एक समतल फेंका जाता है। ठीक है, फेंका जाता है तो दोनों जमीन पर एक सी गति पर पहुंचते हैं। एक से अधिक
तेज गति से पहुंचता है सहित भूमि पर पहुंचता है, वाई ज़्यादा, वाई पहले पहुंचेगा या यक्स वाई दोनों जमीन पर साथ पहुंचेगा। क्या होगा, मतलब एक्स को ऊर्ध्वाधर गति में भेजा गया है, वाई को समतल गति में भेजा, दोनों पिंडों को एक समान गति से एक मीनार पर, एक ही मीनार से साथ साथ भेजा गया है। क्वेश्चन अच्छा है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि दोनों जो जमीन पर दोनों गिरेंगे एक साथ गिरेंगे और एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचेंगे, एक सी गतिज ऊर्जा सहित दोनों पहुंचेंगे। जितनी गतिज ऊर्जा के साथ हमने भेजा उतनी ही गतिज ऊर्जा के साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या कीजिए आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए आप इसको। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो घर्षण बल होता है, कैसा बल, घर्षण बल जो होता है ये आपका क्षयकारी बल होता है, आपको याद रखना, घर्षण बल आपका क्षयकारी बल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन कह रहा है, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है, बताइए। मतलब कोई मनुष्य है, नदी के जल में थोड़ा कठिन होता है उसे तैरना, जबकि समुद्र के जल में अगर वो तैरे तो आपका सरल होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी प्रचलन में रहा है। ये कोस्ट गार्ड ने पिछले बार अपने एग्जाम में पूछा था, कोस्ट गार्ड ने ये पिछली बार एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। देखिए जो आपके इस वक्त प्रचलन चल रहा है, ये आपके थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स में इस वक्त लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखें तो उनमें लॉजिकल ज़्यादा पूछा जाता है फिजिक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि कहने का मतलब है समुद्र को जो जल का घनत्व होता है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। मतलब जो समुद्र का जल का घनत्व है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है आदमी समुद्र में अधिक सरलता से तैरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर इसलिए डालता है क्योंकि आपको उसमें चारों ऑप्शन पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए आपके एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन डालता है। क्या कह रहा है कि भार की इकाई, अब बताना है भार की इकाई ऐसा कौन चारों में से जो भार की इकाई नहीं है, आपको बताना है। राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब जो डाइन है ये आपका भार की इकाई नहीं है। पौंड, इसमें भी आप भार मापते हैं, किलोग्राम में तो मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, लेकिन डाइन में आप नहीं मापते हैं। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको याद रखना डाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया तो ये अगला बताइए, ये आपका रहा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा, विमा mlt की पावर -2 किसके अनुरूप है। mlt की पावर 2 किसके अनुरूप है। राइट आंसर आपको बताना है किसके अनुरूप है, बल, किए गए कार्य के, त्वरण के, वेग के। चार ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसे भी डाल दीजिए, विमा भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बल की बीमा। काहे की बीमा है, बल की बीमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फिजिक्स आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और डेली कितना 15 क्वेश्चन आपको डेली करने होंगे, और 15 क्वेश्चन जब आप डेली करेंगे तो जब तक आपका एग्जाम आएगा तो लगभग आप जोड़ लेना, जब आपका एग्जाम हो तो कितने आपके पास प्रैक्टिस सेट हो जाए। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्रैक्टिस सेट। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को बताइए कि रहा है कि स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो प्रतिहिम होता है ये किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि स्वचालित वाहनों में रेडिएटर जो होते हैं ये आपके मेथिल अल्कोहल और H2O, मेथिल अल्कोहल और H2O के बनाए जाते हैं, जो इनमें क्या होता है पदार्थ का रूप में कार्य करते हैं। आपको याद रखना, ठीक है, मेथिल अल्कोहल और H2O द्वारा प्रतिम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, आपने जैसे पढ़ा है, अब आपने पढ़ा तो है, क्या है आपने पढ़ा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कहाँ पर से क्वेश्चन आते हैं। मान लिया आपने न्यूटन के गति के नियम पढ़े हैं तो पहली बात आपने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि न्यूटन की गति को आपने कैसे पढ़ा। तो उसके लिए आपका प्रैक्टिस सेट या आपकी जैसे होता नहीं क्वेश्चन आंसर जो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ये पता, आपको दोबारा रिपीट भी हो जाता है और आपको ये भी पता चलता है कि आपने कितना किस तरीके से पढ़ा है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
कि एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटाई बनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब किस प्रकार निर्भर, दीवार की मोटाई पर निर्भर करेगा, दीवार की ऊंचाई पर निर्भर करता है, या दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है, या दीवार के क्षेत्र पर निर्भर करता है? बताइए ऐसा क्यों होता है कि बांध आपने देखे होंगे बने तो उनमें नीचे वाली जो होती है, नीचे वाली जो दीवार होती है बहुत मोटी बनाई जाती है, ऊपर फिर आपकी पतली की जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीवार की जो गहराई के साथ साथ क्या होता है, उसके दीवार की गहराई के साथ साथ बढ़ता है, जो उसका पानी द्वारा जो दाब है वो उसकी गहराई के साथ साथ बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आपको अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर जरूर करें यार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। इस साल भी पूछे जाएंगे, अगले साल भी पूछे जाएंगे और पिछले साल भी पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। तो ये जो होता है ये आपका गति का जड़त्व का नियम, गति के जड़त्व के नियम के कारण होता है कि आप किसी मतलब गतिमान दौड़ती हुई कार है, उसमें अचानक ब्रेक लगाएंगे तो कार आगे, इसमें जो यात्री होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। किसके कहते हैं? गति के जड़त्व के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सापेक्ष, क्वेश्चन कह रहा है सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? मतलब जो सापेक्ष गुरुत्व है ये किसका अनुपात होता है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन क्या है दिख रहे हैं और राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब पदार्थ का जो घनत्व है, पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व क्या होता है? सापेक्ष गुरुत्व अनुपात है, सापेक्ष गुरुत्व का अनुपात है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्षाशय कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जलसह गुण का स्रोत होता है। मतलब वर्षाशय जो होता है, कोटों और तंबुओं, जो कोट होते हैं और तंबू होते हैं, इनमें सामग्री, किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है जिससे जलसह हो जाता है, मतलब जल में सह हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। तो ये थी आज के 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। बाकी को क्वेश्चन और भी नीचे हैं पीडीएफ में, वो आपको बाद में करवाए जाएंगे। डेली पीडीएफ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लिंक जो आपको नीचे दिया गया उस पर क्लिक करेंगे, सारे जीएस के वीडियोज़ और फिजिक्स के वीडियोज़ आपके सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट क्लासेस मिल जाएंगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।